गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था मीन फ्री पाथ। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना यानी कि अभिगमन घटनाएं, यानी कि ट्रांसपोर्ट जैसे कि इसका नाम है कि ट्रांसपोर्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर हम संवेग ऊर्जा और का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या है, अभिगमन घटनाएं। जब गैस क्या होता है, साम्यावस्था में होती है तो मैक्सवेल का जो वेग वितरण नियम था वो लागू होता है। मैक्सवेल ने एक नियम दिया था, वेग वितरण नियम, तो साम्यावस्था में वो नियम लागू होता है। यानी कि साम्यावस्था में सभी गैसें समान रहती हैं, यानी कि न तो संवेग ऊर्जा किसी का भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। लेकिन यदि कोई यानी कि किसी गैस की साम्यावस्था यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है उसकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट होती है। परंतु यदि कोई गैस साम्यावस्था में ना हो तो यदि तो इस नहीं होती है तो क्या होता है, तो यदि गैस के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न वेग से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। यदि कोई भी गैस साम्यावस्था में नहीं होती है, साम्यावस्था में होती है तो वे एक समान होता है। लेकिन यदि गैस के अणु अगर साम्यावस्था में नहीं है तो गैस के अणु है जो भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न वेग से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जिससे गैस की जो सतह होती है उनके बीच क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, यानी कि रिलेटिव मोशन होता है। जिससे तेज चलने वाली जो सतह होती है वो मंद चलने वाली सतह को क्या करती है, संवेग स्थानांतरित करती है। जैसे ये इस प्रकार से सतह चल रही है तो ये तेज चलने वाली सतह है, कम चलने वाली सतह को क्या करती है, संवेग का स्थानांतरण करती है और उसको साम्यावस्था में लाने का प्रयास करती है। क्योंकि कोई भी गैस अपने आप को साम्यावस्था में बनाए रखने की कोशिश करती है, तो इसलिए साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए अगर कम सतह वाले कम चलने वाली जो परत है उसको संवेग स्थानांतरित कर देती है तो उनकी दोनों की जो संवेग है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, वो साम्यावस्था में आ सकती है। इसलिए साम्यावस्था के लिए संवेग का क्या होता है, स्थानांतरण करती है और साम्यावस्था में लाने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो इस संवेग प्रवाह या अभिगमन, क्योंकि संवेग का क्या किया, स्थानांतरण किया, तो इसी को बोलते हैं अभिगमन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके कारण संवेग या अभिगमन के कारण श्यानता की घटना होती है, यानी कि संवेग का जो स्थानांतरण करते हैं तो इसको बोलते हैं श्यानता की घटना होती है। दूसरा, यदि साम्यावस्था की अनुपस्थिति में गैस के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न ताप हो, हाँ तो हमने संवेग का स्थानांतरण किया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर अलग अलग ताप, क्योंकि साम्यावस्था में तो ताप पूरी गैस का क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन अगर साम्यावस्था नहीं हो तो उसमें ताप क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो अतः साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए जो अणु है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गतिज ऊर्जा का अभिगमन करते हैं, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जिससे कि पूरी गैस का किस में आ जाए, साम्यावस्था में आ जाए। तो इस ऊर्जा अभिगमन से ऊष्मा की जो चालन होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसे ऊष्मा चालन की क्या कहते हैं, घटना होती है, जिससे कि वो साम्यावस्था में आने का प्रयास करते हैं। थर्ड, ये गैस के विभिन्न भागों में अनुघनत्व भिन्न भिन्न हो सकता है। जब साम्यावस्था की होती है, गैस साम्यावस्था में होती है तो गैस के जो अणु हैं उनका घनत्व क्या होता है, सभी जगह समान होता है। लेकिन साम्यावस्था की अनुपस्थिति में विभिन्न भागों में अणु घनत्व क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए अणु भी क्या करते हैं, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर द्रव्यमान का ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, मास को ट्रांसफर करते हैं, जिससे द्रव्यमान अभिगमन या डिफ्यूजन की घटना होती है। तो तीन प्रकार की घटना होती है। पहले श्यानता की, जिसमें संवेग का स्थानांतरण होता है। दूसरी ऊष्मा चालन की घटना, जिसमें गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और तीसरी कौन सी होती है, मास की द्रव्यमान अभिगमन, जिसमें कि द्रव्यमान का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसे डिफ्यूजन की घटना भी कहते हैं। इस प्रकार गैस के एक भाग से दूसरे भाग में क्रमशः संवेग, ऊर्जा और द्रव्यमान का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिससे श्यानता, ऊष्मा चालन और विसरण, जिसमें श्यानता संवेग, ऊष्मा चालन में ऊष्मा ऊर्जा और विसरण में द्रव्यमान के प्रवाह या अभिगमन को व्यक्त करने की इन्हीं घटनाओं को क्या बोलते हैं, अभिगमन घटनाएं कहते हैं। तो यानी साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए संवेग, ऊर्जा और द्रव्यमान का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया होता है और इसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, अभिगमन घटनाएं कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संवेग का अभिगमन, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ गैस, गैस की
श्यानता या ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का अभिगमन। तो आज हम संवेग का अभिगमन पढ़ेंगे कि संवेग का किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि मान लो दो समांतर पृष्ठ ए बी और सी डी हैं, ये सी डी। हम मानकर चलते हैं कि दो समांतर पृष्ठ ए बी और सी डी के बीच गैस है। तो इसमें जो गैस है उसकी अलग अलग परतें हैं, एक परत जैसे ये पी है, ये क्यू है, एक परत ये री। तो इस प्रकार से गैस की क्या होती है, अलग अलग परत होती हैं। जो ये ए बी परत है, हम इसको क्या मानकर चल रहे हैं कि ये ए बी परत क्या है, स्थिर है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते इनका वेग क्या होता जाता है, परतों का बढ़ता जाता है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि यदि फलक सी डी इसको स्थिर फलक ए बी के समांतर चला जाए, यानी कि जो ए बी है वो क्या है, स्थिर फलक है और सी डी इसके क्या चल रही है, समांतर चल रही है। तो सी डी से ए बी की ओर चलने वाली अन्य परतों के वेग क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। यानी कि सी डी से ए बी की ओर चलने वाली परतों के वेग क्या हो रहे हैं, कम होते जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ए बी से सी डी की ओर चलने वाली परतों के वेग बढ़ते जाते हैं। तो यानी कि ए बी के संपर्क वाली जो परत रहेगी उसका वेग क्या रहेगा, शून्य है, क्योंकि वो स्थिर है। फिर मान लिया स्थिर पृष्ठ ए बी से जेड दूरी पर गैस की एक अन्य परत है पी, जिसका वेग क्या है, वी है। ए बी से जेड दूरी पर स्थित एक अन्य परत है पी, जिसका वेग क्या है, वी है। इसी प्रकार मान लेते हैं ए बी से जेड प्लस डी जेड दूरी पर एक अन्य परत है क्यू। तो क्योंकि बढ़ते जाते हैं तो वेग भी बढ़ता जाता है, तो इसका वेग क्या होगा, वी प्लस डी वी। तो मान लिया कि माना स्थिर पृष्ठ ए बी से जेड दूरी पर गैस की परत पी है, जिसका वेग क्या है, वी है। और ए बी से जेड प्लस डी जेड दूरी पर जो परत है क्यू है, उसका वेग क्या होगा, वी प्लस डी वी होगा। तो ऊपर की जो परत क्यू है उसका वेग नीचे की परत पी के वेग से क्या होगा, अधिक है। अतः यह नीचे वाली परत पर स्पर्शीय बल लगाती है, यानी कि वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो जो ऊपर की परत ये क्यू है, ये नीचे की परत पी है, पी का वेग क्या है, कम है, और क्यू का वेग क्या है, अधिक है। तो ये जो अधिक वेग की परत क्यू है, ये इस पी परत पर एक स्पर्शीय बल लगाते हैं, यानी कि इसको आगे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे कि ये दोनों एक समान से आते हैं। यानी कि क्यू परत तो पी का वेग बढ़ाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से पी परत है जो ये क्यू को रोकने की कोशिश करती है। क्यों, क्योंकि इसका वेग कम है। तो यानी कि एक दूसरे के विपरीत क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। क्यू वेग बढ़ाने का प्रयास करती है और पी वेग कम करने का प्रयास करती है। यानी कि जबकि नीचे वाली परत ऊपर वाली परत का वेग कम करने का प्रयास करती है। इस प्रकार दोनों परतें पारस्परिक आपेक्षिक वेग को कम करने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन परतों पर विपरीत दिशा में एक स्पर्शीय बल कार्य करता है। क्योंकि ऊपर वाली बल तो नीचे वाली बल के परत के वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है, जबकि नीचे वाली परत ऊपर की परत के वेग को कम करने का प्रयास करती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये परतें हैं जो विपरीत दिशा में क्या लगाती है, स्पर्शीय बल लगाती हैं। तो अतः स्पष्ट है कि आपेक्षिक गति को बनाए रखने के लिए एक विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल के विरोध में बाह्य बल लगाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और अतः जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में परतों का जो आपेक्षिक वेग है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए अतः गैस बहती नहीं है। यदि बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो ये दोनों एक दूसरे को रोकने का प्रयास करती हैं और गैसें बह नहीं पाती हैं। इसलिए बाह्य बल लगाकर इनके विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अर्थात तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है, इसे ही तरल पदार्थ की क्या कहते हैं, श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि तरल पदार्थ की गति का जो विरोध करता है उसी को क्या बोलते हैं, श्यानता कहते हैं। इस स्पर्श बल को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स या श्यान बल कहते हैं। जो ये स्पर्श बल लगता है दोनों परतों के बीच, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। और श्यानता को तरल पदार्थ का घर्षण भी कहते हैं, क्योंकि ये इनके बहने का विरोध करता है, इसलिए इसे इसका क्या बोलते हैं, घर्षण यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब हम श्यानता के लिए व्यंजक निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर विस्कोसिटी। तो इसके लिए हम मानकर चलते हैं कि माना कि एक गैस नियत ताप पर एक्स अक्ष के समांतर,
ये एक्स अक्ष है कि हम मानकर चल रहे हैं कि एक गैस नियत ताप पर एक्स अक्ष के समांतर बह रही है। गैस का वेग जेड के बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वेग बढ़ता जा रहा है। तो जैसे इसका वेग, सबसे नीचे वाली परत का वेग क्या है, v माइनस लैम्डा डी वी अपॉन डी जेड। उससे बाद वाली परत का वेग क्या है, v, उससे बाद v प्लस लैम्डा डी वी अपॉन डी जेड। यानी जैसे जैसे जेड की दिशा में वेग बढ़ता जा रहा है। लैम्डा क्या है, लैम्डा माध्य मुक्त पथ है, उनके दोनों परतों के बीच की दूरी लैम्डा माध्य पुत। और डी वी अपॉन डी जेड क्या है, वेग प्रवणता है। तो गैस के अणु के टक्कर के पश्चात वेग क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गैस के अणु आपस में टक्कर करते हैं तो इनके वेग क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो माना टक्कर होने से पूर्व अणु द्वारा तय की गई दूरी या औसत मुक्त पथ वो क्या है, लैम्डा है। अतः गैस के भिन्न भिन्न वेगों की संलग्न परतों के बीच की दूरी क्या होगी, लैम्डा, जो मैंने भी बताया। तो माना Q एक स्वेच्छ परत है जिसका क्षैतिज वेग क्या है, v है, और वेग प्रवणता क्या है, dv अपॉन dz है। यानी कि हम इसकी मान कर चले Q एक क्या है, स्वेच्छ परत है जिसका वेग क्या है, v है, और वेग प्रवणता क्या है, dv अपॉन dz है। तो इसके ऊपर की परत r का वेग v प्लस लैम्डा dv अपॉन dz, और नीचे की परत p का वेग v माइनस लैम्डा dv अपॉन dz होगा। तो परत r का क्षैतिज वेग परत p के क्षैतिज वेग से क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि r का वेग, परत r का वेग अधिक होगा परत p के वेग से। q बीच में है p के वेग से, तो p का वेग सबसे कम और r का वेग सबसे अधिक होगा। अतः परत p के अणु नीचे की ओर और परत r के अणु नीचे की ओर और परत p के अणु ऊपर की ओर अभिगमन करते हैं, यानी कि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। तो यानी कि r ऊपर है, फिर q और फिर p का वेग क्या है, सबसे कम है, तो r के अणु तो नीचे की ओर और p के अणु ऊपर की ओर अभिगमन करते हैं। तो ऊपर जाने वाले अणुओं की संख्या नीचे आने वाले अणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जितने अणु r से नीचे की ओर आते हैं उतने ही अणु p से ऊपर की ओर जाते हैं। तो परत p व r के अणु जब परत q को पार करते हैं तो परत q के अणुओं को क्या देते हैं, संवेग प्रदान करते हैं। इसे ही संवेग का क्या कहते हैं, अभिगमन कहते हैं। यानी कि r परत q या p, r से अणु नीचे की ओर आते हैं, p से अणु ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये अणु पहुँचते हैं तो ये q जो परत है इसके अणुओं को क्या देते हैं, संवेग प्रदान करते हैं। तो यानी कि संवेग का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। इसे ही संवेग का क्या बोलते हैं, अभिगमन कहते हैं। तो अतः परत R से परत Q तक पहुंचने वाले m द्रव्यमान के प्रत्येक अणु द्वारा स्थानांतरित क्षैतिज संवेग क्या होगा, संवेग क्या होता है, mv, ठीक है। और R परत का वेग क्या है, v प्लस लैम्डा dv अपॉन dz। यानी कि कितना संवेग देंगे ये, mv प्लस लैम्डा dv अपॉन dz। इसी प्रकार परत P से परत Q तक पहुंचने वाले m द्रव्यमान के प्रत्येक अणु द्वारा स्थानांतरित क्षैतिज संवेग क्या होगा, m v माइनस लैम्डा dv अपॉन dz। चूँकि अणु क्या है, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इनकी कोई निश्चित गति नहीं होती है, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसलिए एक्स, वाई और जेड दिशा में अणुओं की जो औसत संख्या होती है वो क्या होगी, कुल अणुओं की संख्या का 1/3। यानी कि ये एक्स, वाई और ये जेड दिशा में, तो ये अनियमित रूप से गति करते हैं। तो यानी कि 1/3 अणु एक्स दिशा में, 1/3 अणु वाई दिशा में और 1/3 अणु जेड दिशा में। तो टोटल हो गए 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 कितने हो गए, 1 हो गए टोटल। तो यानी कि ये इस हिसाब से अणु क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो जिनमें से भी 1/6 धनात्मक दिशा में और आधे 1/6 ऋणात्मक दिशा में गति करेंगे। कैसे, जैसे x दिशा में 1/3 कर रहे हैं तो x भी 2 दिशा होती है, एक माइनस एक प्लस। तो टोटल x दिशा में 1/3 है तो 1/6 पॉजिटिव दिशा में और 1/6 ही नेगेटिव दिशा में गति करेंगे। तो परतों P व Q के बीच की ऊंचाई क्या है, लैम्डा, परत PR और ये परत Q, तो इन दोनों के बीच की ऊंचाई क्या है, लैम्डा। तो एकांक क्षेत्रफल के आयताकार भाग CB का आयतन क्या होगा, लैम्डा। एकांक क्षेत्रफल की बात की गई है, तो एकांक क्षेत्रफल के लिए यानी कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
क्षेत्रफल को क्या लिया गया है, एकांक, यानी कि एक, ऊंचाई कितनी है लैम्डा, तो आयतन क्या हो गया लैम्डा। तो यानी कि एकांक क्षेत्रफल के आयताकार भाग CB का आयतन क्या है लैम्डा। इसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी n लैम्डा। अतः नीचे की ओर, यानी कि R परत से जब अणु नीचे की ओर आते हैं तो अतः नीचे की ओर v बार माध्य वेग से गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कितने आ रहे हैं, एक दिशा में 1/6, हमने इसमें पढ़ा 1/6 धनात्मक दिशा में और 1/6 ही ऋणात्मक दिशा में, तो नीचे आने वाले कितने होंगे 1/6, और अणुओं की संख्या कितनी है n लैम्डा, तो n लैम्डा का 6 भाग ही नीचे आएगा, यानी कि n लैम्डा अपॉन 6। सो C से B तक अणुओं के पहुंचने में जो लगा समय क्या होता है दूरी बटा चाल, तो R और Q परत के बीच की दूरी क्या है लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन, और माध्य वेग क्या है अणुओं का v बार, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन v बार। अतः सतह Q के द्वारा एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड नीचे की ओर पार करने वाले जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी n लैम्डा अपॉन 6 अपॉन लैम्डा अपॉन v बार, यानी कि जितना इनको आने में लगा समय है। तो टोटल लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/6 NV बार। इसी प्रकार सतह Q के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 1/6 NV बार। अतः परत R से परत Q की ओर स्थानांतरित क्षैतिज संवेग कितना होगा, तो संवेग होगा mv प्लस लैम्डा dv अपॉन dz, और अणुओं की संख्या कितनी है 1/6 NV बार। तो इतना संवेग क्या होगा स्थानांतरित होगा। इसी प्रकार से परत P से परत Q की ओर स्थानांतरित क्षैतिज संवेग क्या हो जाएगा mv माइनस लैम्डा dv अपॉन dz इंटू 1/6 NV बार। इस प्रकार Q द्वारा ऊपर और नीचे की ओर स्थानांतरित संवेग, क्योंकि Q परत का वेग कितना था, Q परत का वेग है v और द्रव्यमान m, तो इसके लिए कितने होंगे mv 1/6 NV बार। तो परत Q में न तो अणुओं का और न ही संवेग का क्या होता है संचय होता है, परत Q में इनका संचय नहीं होता है, परंतु प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड नीचे की ओर क्षैतिज संवेग का जो अभिगमन होगा उसका परिमाण क्या होगा, इन दोनों का अंतर, जितने ऊपर से नीचे आए और जितने ऊपर से नीचे से ऊपर गए, तो इन दोनों का जो अंतर होगा टोटल परिमाण होगा संवेग का। तो mv प्लस लैम्डा dv अपॉन dz इंटू 1/6 NV बार, ये ऊपर से नीचे आने वाले अणुओं का, और mv माइनस लैम्डा dv अपॉन dz इंटू 1/6 NV बार, ये नीचे से ऊपर जाने वाले अणुओं के लिए। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा m लैम्डा dv अपॉन dz 1/6 NV बार, m प्लस m लैम्डा dv अपॉन dz इंटू 1/6 NV बार। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 1/3 mn v बार लैम्डा dv अपॉन dz। और न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है बाह्य बल के बराबर होती है। तो यही है क्या है संवेग में परिवर्तन की एक तरह से दर का ही परिमाण है। तो संवेग में यानी कि ये क्या हो गया संवेग में परिवर्तन की दर, तो हो गया 1/3 mn v बार लैम्डा dv अपॉन dz किसके होगा बाह्य बल के बराबर होगा। और यह जो स्पर्शरेखीय प्रतिबल के बराबर है, यही क्या है स्पर्शरेखीय प्रतिबल है। अतः श्यानता गुणांक ईटा की परिभाषा से, ईटा के श्यानता गुणांक की जो परिभाषा होती है वो होती है स्पर्शरेखीय बल F इक्वल टू क्या होता है ईटा dv अपॉन dz। तो समीकरण नंबर 9 यानी कि ये समीकरण और इस समीकरण की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पास जो ईटा का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1/3 mn v बार लैम्डा। या हम बोल सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1/3 mn क्या हो जाएगा रो घनत्व, गैस का घनत्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास ईटा इक्वल टू 1/3 रो v बार लैम्डा। तो ये श्यानता गुणांक का हमारे पास मान प्राप्त हो गया। चूँकि हम जानते हैं माध्य मुक्त पथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 11 में, लैम्डा का मान पुट करेंगे तो ईटा का जो मान हमारे पास प्राप्त होगा वो होगा mv बार अपॉन 3√2 पाई d स्क्वायर। और यही गैस की जो श्यानता है उसका व्यंजक है, यानी कि श्यानता का जो अभिगमन हम कर रहे हैं
हैं उसका मान है। अतः ईटा इक्वल टू, इससे क्या प्रूव होता है, किसके समानुपाती है, वी बार के, यानी कि गैस का जो शांतता गुणांक है वो माध्य, क्योंकि गैस का जो शांतता गुणांक है वो किसके, माध्य मुक्त पथ के बराबर है। हम जानते हैं कि जो माध्य मुक्त वेग है वो किसके समानुपाती होता है, रूट टी के। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो इससे प्राप्त होगा कि गैस का जो शांतता गुणांक है वो गैस के परमताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये आज हमने पढ़ा क्या, संवेग का अभिगमन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।